फितुल खारिज की मुल्क में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। 6 अफराद जाँ भाग, 12 जख्मी हैं। हस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। तहकीकात जारी हैं। फितुल खारिज की मुल्क में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका, 6 अफराद जाँ भाग, 12 जख्मी। हस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है और ऐसे में तहकीकात भी जारी है। वाना में फितुल खारिज का हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। फितुल खारिज की मुल्क में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका हुआ। 6 अफराद जाँ भाग हैं, 12 अफराद जख्मी हैं जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया है और इसमें बेशतर की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। आदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। जी आदिल, बताइएगा इब्तदाई तहकीकात क्या बताई जा रही हैं? जी, इब्तदाई जो तहकीकात हुई हैं उनमें जो चीज़ सामने आई है कि इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी जो है इसने खुद कुछ धमाका किया है और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ, जिसकी जद में आसपास खड़े लोग जो आए और उसमें से अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और तकरीबन 13 से 14 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। मुबैना खुदकुश बमबार का सर जो है वो सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया है और एक ऐसे वक्त में जब मोदी दिल्ली में फॉल्स फ्लैग करवा रहा है और यहाँ पे अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अफगान तालिबान और फितनातुल खारिज के जरिए पहले वाना कैडेट कॉलेज और आज इस्लामाबाद में दहशत गर्दाना हमला करवाया, तो इसमें अभी तक की जो तहकीकात हैं, अभी तक की जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक जो करीब खड़े लोग थे वो इसके जद में आए हैं और इसकी जद में आके तकरीबन 6 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं और तकरीबन 13 से 14 अफराद जो हैं उनके जख्मी होने की इत्तला है, जिन्हें पिम्स हॉस्पिटल जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है। इनमें से कुछ अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। तो इस वक्त जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और G11 कचहरी को जाने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है और जो जाए वकू है वहां से तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो गाड़ी है वो देखी जा सकती है कि धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई और धुआं जो है वो फैल गया और ये बिल्कुल कचहरी का जो दाखिली रास्ता है वहां पे जो साइलीन थे, वुकला थे, वहां पर मौजूद थे और ये फितनातुल खारिज की जो मुल्क में दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयां हैं जो कि भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए फितनातुल खारिज के जरिए पाकिस्तान में खुदकुश हमले करवा रहा है और हमने देखा कि चंद घंटे कबल जो वाना के कैडेट कॉलेज में जो प्रॉक्सीज हैं भारत की और अफगान तालिबान की, उनकी जानिब से हमला किया गया और उनको कॉर्डन ऑफ किया गया, जो 3 दहशतगर्द हैं और इस बात के सबूत जो हैं वो सामने आए कि वो वहां पर अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे और अपने हैंडलर्स के साथ जो है वो उनके जो कम्युनिकेशन जो थी वो ट्रेस भी हुई। तो उसके चंद ही घंटे बाद इस्लामाबाद में ये धमाका जो है, इस्लामाबाद में ये धमाका कचहरी चौक में एंट्रेंस में कचहरी में हुआ G11 में, जहां पर इस वक्त अदालतों की। ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं फितुल खारिज की मुल्क में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये सूरत हाल जो है मजीद तशवीश होती हुई दिखाई दे रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो कतर और तुर्की को रिक्वेस्ट करते रहे कि अफगान तालिबान को कन्विंस किया जाए कि ये रिटन गारंटीज दें कि ये जो फितनाल खारिज है, जो कि भारत की स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान में मुसलसल जो हमले कर रहे हैं ये बंद करें। ये हमले बड़ी वहां पे जो कतर में जो मुज़ाकरात हुए थे, तुर्की में जो मुज़ाकरात हुए थे, वहां पे अफगान तालिबान को ये चीजें हम कहते रहे।
और आपको पता है कि इंडिया ने अपनी प्रेजेंस बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में बढ़ा दी है जब से आमिर मुत्तकी अफगानिस्तान से होके आए हैं, भारत से होके आए हैं। आमिर मुत्तकी ने एक तो भारत की डीप स्टेट को काफी प्रेजेंस दी है। आपको ये पता होगा कि एक हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर काबुल के अंदर खुला है। इस तरह की बहुत सारी पेनिट्रेशन पाकिस्तान जो है वो देख रहा है। और ये जो धमाका हुआ है G11 के अंदर, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि 69 शहरियों को कौन अटैक कर सकता है। 69 यानी कि पाकिस्तानी तो हम तो दहशतगर्दी की जंग में 90,000 से ज्यादा जंग ले चुके हैं, अरबों डॉलर का हम नुकसान करवा चुके हैं। दुनिया ने जब ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमारा साथ दे, हम अल-कायदा के खिलाफ जंग करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने के नाते इंटरनेशनल कम्युनिटी के हमने सपोर्ट की बैनुल-अक़वामी दुनिया को। जब पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है तो बैनुल-अक़वामी दुनिया को चाहिए कि अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराए। आज तो मुसलमान मुल्कों ने देख लिया सारे कि किस तरह अफगान तालिबान ने ये कहा है कि वो अल-कायदा को और टीटीपी को जो है वो हर कीमत पर सपोर्ट करेंगे। ये बातें तो आप हमारे मुसलमान भाइयों ने, कतर और तुर्की ने और बाकी ममालिक ने देख ली है सारी। मैं समझता हूँ कि ये हम काफी देर से ये चीज को हाईलाइट कर रहे थे कि ये जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, उनकी बहुत लंबी चौड़ी पेनिट्रेशन है नॉन स्टेट एक्टर में इन्वेस्टमेंट की। वो समझते हैं कि पाकिस्तान को सस्ती जंग में मसरूफ रखो, पाकिस्तान इकोनॉमिक राइज ना कर सके। अभी देखिए पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तो रेयर अर्थ मेटल जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, तो आप देखें कि धमाके शुरू हो गए हैं। जैसे ही पता चलता है पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो धमाके शुरू हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल को रोकना चाहिए? ये जारी बात है, इंडिया समझता है कि पाकिस्तान को रोकें, और उसमें हमारे अफगानिस्तान की जो भाई हैं जो हुकूमत में है, मतलब उनको समझना चाहिए कि वो क्यों खेल रहे हैं इंडिया के हाथों में, क्यों वो अजीत डोभाल साहब के हाथों में खेल रहे हैं, क्यों वो अमित शाह साहब की बातें मानते हैं। देखिए हमने तो अपने अफगानिस्तान के भाइयों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल के रखे, किसी को पता भी नहीं होता था कि अफगान पाकिस्तान में कहाँ पे है। लेकिन आज हम बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज हमारे मुल्क के अंदर यही फितना और खारिज जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वहां पे इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इनको मिल रहा है, हर किस्म की सपोर्ट मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर कीमत पे गवर्नमेंट को इसको टेक अप करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं, हमें वहां पे बताना चाहिए कि भारत किस तरह हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें बताना चाहिए कि अफगानिस्तान अपनी दोहा के अंदर जो एग्रीमेंट्स किए थे वो एग्रीमेंट अपनी फुलफिल नहीं कर रहा। अफगानिस्तान ने कहा था कि वो अल-कायदा को पनाह नहीं देगा, आज अल-कायदा और टीटीपी का गठजोड़ है। तो ये अमेरिका जो है उसको चाहिए कि वो जो कमिटमेंट अफगान तालिबान ने जो की है उस कमिटमेंट को वो पूरा करे, और अगर अफगान तालिबान वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो फिर क्या फर्क है 2003 वाले अफगानिस्तान में और 2025 वाले अफगानिस्तान में। तो ये सोच जो है हमें इसके ऊपर, हमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो एस्टैब्लिशमेंट है और हमारा जो लोग हमारे जो सरकार में लोग बैठे हैं उनको इसको टेकअप करना चाहिए। ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है जी। ये जो सुसाइड बॉम्बिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ये देखें एक नया इस्लामाबाद के अंदर ये बातें स्पेकुलेशन चल रही थी कुछ अर्से से कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये पाकिस्तान को डराया जा रहा है, धमकाने की कोशिश की जा रही है अफगान तालिबान की तरफ से कि तुम टीटीपी को कुछ ना कहो वरना हम तुम्हारे मुल्क के अंदर ये भी कर सकते हैं। मैं तो इसको अगर एज ए लेमैन, एक आम पाकिस्तानी के तौर पे अगर इसको एनालाइज करूं तो मैं ये समझता हूं कि वो कह रहे हैं कि आप टीटीपी को कुछ ना कहो, टीटीपी रहेगी अफगानिस्तान में, वरना हम टीटीपी को अनलीश कर देंगे, ये आपके मुल्क में इस तरह करेंगे। किसको शहीद कर रहे हैं? आम आदमी को, पाकिस्तानी। जो बंदा वहां पे G11 मरकज के अंदर कोई सब्जी लेने गया होगा, कोई अपना अदालत में काम से गया होगा, ना उसका कोई ऑफिशियल चीजों से लेना देना, ना उसका कोई प्राइवेट चीजों से लेना देना, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। मैं समझता हूँ ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी है कि पाकिस्तान को पहले आइसोलेट करने के चक्कर में लगे रहे, जब पता चला आइसोलेट नहीं कर सके, दुनिया पाकिस्तान के साथ स्टिल रेलिवेंट है, तो उन्होंने ये कहा कि फिर आप ऐसे करें कि ये सस्ती जंग शुरू करें, और सस्ती जंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनको खरीदे जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये कैसे टीटीपी
पाकिस्तानी हमारे भाई बहनों को समझ होनी चाहिए कि ये अफगान तालिबान समझते हैं कि ये टीटीपी समझते हैं, मुसलमान नहीं है। ये हमें इस्लाम में नहीं रखते। ये हमें इस चीज की भी यहाँ पे सेंसिटाइज करने की जरूरत है। ये भारत को साथ ताल्लुक चाहते हैं जिनका मजहब इनसे नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान भाई जिन्होंने 50 साल दरवाजे खोल के रखे अपने अफगान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, ये आज उनके घरों में ये मातम करवाना चाह रहे हैं। ये अफगान तालिबान की जो अप्रोच है, मैं समझता हूँ कि ये हमने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, डायलॉग का सहारा लिया, जो दुनिया के मुहज़्ज़ब तरीन तरीके होते हैं किसी भी मुल्क के साथ इंगेज करने के, हमने उन तमाम सिविलाइज्ड जो वेज एंड मीन्स हैं उनका इस्तेमाल किया कि हम अफगानिस्तान के साथ बैठे और कहें कि भाई आओ बैठ के मसलों को हल करें। लेकिन अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देख लिया। मैं समझता हूँ कि जो काबुल, जो दोहा के अंदर अमेरिका ने एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट को दोबारा जो है वो टेकअप किया जाना चाहिए कि क्योंकि अफगान तालिबान अपनी कमिटमेंट पर पूरे नहीं उतरे। ना इंक्लूसिव डायलॉग है, ना अफगानिस्तान के अंदर बाकी लोग। बिल्कुल, एक जो दबाव है उसे बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर कैसे देखते हैं आप जिस तरह से भारतीय स्पॉन्सर्ड एक बार फिर से जो है हम देख रहे हैं सरगर्म हो चुके हैं और ये दिन ब दिन जो है कार्रवाइयाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आप क्या समझते हैं आप पाकिस्तान को किस तरह जो है स्टांस लेना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का स्टांस इज वेरी क्लियर। हमने पहले बता दिया था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स की और रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी सबसे आम और मुकद्दम वो है कि पाकिस्तानी अवाम की जानो माल की हिफाजत और टेरिटोरियल बाउंड्री की हिफाजत। इस पे हम कोई आंच नहीं आने देंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और इसके लिए हमारी मुसल्लह फौज, सारा सिक्योरिटी फोर्सेज हर वक्त तैयार हैं, शुरू से तैयार थी और तैयार रहेंगी इंशाल्लाह। और यही बात की कौमी रियासत ने बार बार कही है कि हमने तहैया किया हुआ कि हम देखते हैं कि वो खत्म करेंगे, उसके लिए जो कुर्बानियां देनी पड़े, जो शहादत देनी पड़े देंगे, लेकिन उसके लिए जो इलीगल स्पेक्ट्रम और जिस तरीके से ये वहाँ पर गोंदी का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, नार्कोटिक्स का पैसा, गाड़ियों की स्मगलिंग का पैसा, टायरों की स्मगलिंग, सिगरेट की स्मगलिंग, ये जो पैसा फंडिंग होती है और उसके बाद अभी जो आपके सामने जो है ये ओपियम की जो पैसा जो पोस्ट की जाती है, फ्यूल काट की जाती है, ये पैसा सारा ये उधर जाता है। तो ये कहते कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इसको जो उनके लोग उनमें शामिल हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, कुछ ट्रेडमैन हैं, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। कहते ये पैसा उधर चाहिए। और साथ आप ये देखेंगे दिल्ली में धमाका हुआ, ये तो इसका मतलब कि वो इस्लामाबाद की ये दिल्ली की हदूद के अंदर ही कहीं गाड़ी छुपी हुई थी, अंदर ही कहीं से सहूलतकारी हुई है, अंदर ही से सारा अरेंजमेंट किया गया है। इसका मतलब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को अब चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसी को, दे हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ से गाड़ी आई, कहाँ छुपी हुई थी, कौन सहूलत कर रहा है, उनको पकड़े। सबसे जरूरी पकड़ना उनको है। और साथ ही अफगान इलीगल रिफ्यूजीज हैं, अब वक्त आ गया कि वी हैव टू सेंड देम बैक कम व्हाट मे। अगर वो हमारा जरा सा भी ख्याल नहीं करती, जो हम उनकी ख्याल करते हैं, लॉजिस्टिक देते हैं, अफगान कागज देते हैं, हर जगह पर उनकी मदद करते हैं, देन वी हैव टू वेरी क्लियर अबाउट इट, प्लीज सेंड देम बैक। ये सबसे बड़ी सहूलतकारी की नर्सरी है जहाँ पर ये छुपते हैं, इनको सहूलतकारी दी जाती है, टारगेट दिया जाता है, उसके बाद यहाँ जाकर ऑपरेट करते हैं। ये खत्म होगा तो आप पाकिस्तान की 70% टेररिज्म यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और ये अब जो टर्किश टीम भी आ रही है उनको हमें बता देना चाहिए, बल्कि उनको सारा पता है, हमने उनको पहले सारा ब्रीफ कर दिया, एक एक चीज फैक्ट उनको बता दी है। ये दो बताएं, उसके बाद वी आर नॉट लिबर्टी टेक एक्शन अगेंस्ट अब ये फर्जियों के खिलाफ करने के लिए क्रॉस द बॉर्डर, इस सब में हमें बड़े क्लियर जाने की जरूरत है और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आई थिंक एनफ इज एनफ, वी हैव टू गो सर्जिकल स्ट्राइक, वी हैव टू गो फॉर ड्रोन स्ट्राइक इन एटम के कमांडर्स जी ये हमें करना है। जी बिल्कुल, अब कंप्रोमाइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हारिस नवाज साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब, आप कैसे देखते हैं भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनों खारिज की जानिब से दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात सामने आए हैं? आप क्या समझते हैं कि अब हमें जो है ख़ास तौर पर जो है पाकिस्तान की रियासती ग्रिड को ये चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है और अब हमें क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? बड़े सिंपल सी बात है जी, इसका जवाब दिया जाएगा और पहले भी वाजे किया गया था। ये सीज फायर का जो ड्रामा होता है इट वाज कंडीशनल, पाकिस्तान ने बड़ा वाजे किया था। अगर जो उन्होंने कहा था कि अगर कोई ताने बाने एस्टेब्लिश होते हैं या कोई अटैक ओरिजिनेट होता है अफगानिस्तान से तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा
और पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी ऑलरेडी दिखा चुका था। मेरा ख्याल में वक्त आया है तो हमें तो उनके जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स पे जाना चाहिए। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास ड्रोन्स है और हमें इनको सबक सिखाना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि जितने अफगान ट्रांजिट को बिल्कुल हमें लिफ्ट नहीं करना चाहिए, इसको मुकम्मल सील कर देना चाहिए बॉर्डर्स में। देयर शुड बी नो अफगान ट्रांजिट पाकिस्तान की तरफ से, दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो रहते हैं इलीगल अफगान इनसाइड पाकिस्तान, स्टिल देयर आर मिलियन, दे मस्ट बी सेंट बैक इमीडिएटली। उस पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेट अफगान एंड इंडियंस टू डील विद देम। अगर इंडियन समझते हैं कि दे कैन लुक आफ्टर, वी विल फैसिलिटेट देम कि वो वागा के जरिए हम इंडिया भिजवा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि हमें डिप्लोमेटिक लेवरेज भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास इंटेलिजेंस लेवरेज हमारे पास बहुत स्ट्रांग है और हमारा बड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और सर्टनली वी विल गो फॉर जो है काइनेटिक एक्शन स्ट्राइक्स वगैरह अफगानिस्तान के अंदर हो गए। मेरे ख्याल में अभी हमें ऑलरेडी उन्होंने थ्रेट किया था कि वो इस्लामाबाद में स्ट्राइक्स करेंगे। सो अफगानिस्तान जो इंडिया की प्रॉक्सी है और आगे से और जो प्रॉक्सी से फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान को यूज करके ये स्ट्राइक्स करवाई हैं, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान इस पे तो अभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और मेरा ख्याल में साई टाइम कि 1950 के बाद से अफगानिस्तान इंडिया मिलकर हमारे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। सो अब वक्त आया है कि इनको भी एक सबक सिखाया जाए, जिस तरह इंडिया को हमने मार्के हुक्र बुनियाद मरसूस में सिखाया था। जी बिल्कुल मसूद साहब, जिस तरह से अफगानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, फिर एक वो डेडलॉक भी बरकरार रहा हमने देखा, और यकीनन जो कमिटमेंट की गई थी अफगानी हुकूमत की जानिब से उसे भी फुलफिल नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके बाद ज़्यादा हमने देखा कि ज़्यादा इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। जी हाँ, देखें अफगान तालिबान तो सिंसियर ही नहीं है ना। ये वो वाक़या इसी तरह है, आप रिलेट करें जिस तरह तालिबान जो पहले वाले थे 96 में आए थे, तो उन्होंने उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर नहीं किया जब अमेरिकन ने कहा इसको हैंड ओवर कर दे 9/11 के बाद, विच लेड टू द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान।